विदिशा की राजनीति में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। सीडी कांड से उभरे राघव जी के घर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते कुछ दिनों में 2 बार दस्तक दी है। ऐसे में सियासी अटकलें इस समय तेज हो गई हैं। अपनी ही सरकार के वित्त मंत्री राघव जी से इस्तीफा लेने वाले शिवराज सिंह चौहान अब उनके ही दर पर हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। यह मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों नेता पूरे 10 साल बाद मिले हैं। अब राजनीति में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस मुलाकात में गजब के संयोग हैं क्योंकि 9 जुलाई 2013 को राघव जी को जेल भेजा गया था और शिवराज उनसे 6 जुलाई को मिले हैं। कौन है राघव जी और शिवराज सिंह चौहान 2 पंचवर्षीय बाद उनसे क्यों मिलने पहुंच गए हैं? आइए जानते हैं समंदर अलर्ट में। राघव जी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा को प्रतिनिधित्व करते थे। वे यहाँ से कई बार विजयी रहे हैं। वे 2013 तक प्रदेश के वित्त मंत्री थे। यह वही विदिशा है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज के बाद शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र रहा। यही कारण है कि कई बार शिवराज को राघव जी से राजनीतिक खतरा भी महसूस होते हुए देखा गया। अब क्यों खत्म हुई राजनीति राघव जी की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2013 की तैयारी चल रही थी। प्रदेश में लगातार 10 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी हर हाल में तीसरा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही थी। 5 जुलाई 2013 का दिन था। 79 वर्ष के तत्कालीन वित्त मंत्री राघव जी पर उनके ही 29 साल के नौकर राजकुमार ने कुकर्म का आरोप लगा दिया। पुलिस के सामने बाकायदा सीडी भी प्रस्तुत कर दी गई। बोला कि मंत्री जी 3 साल से यहाँ गलत काम कर रहे थे। 7 जुलाई को राघव जी पर एफआईआर दर्ज हुई और 9 तारीख को वे जेल भेज दिए गए। मंत्री पद से इनका इस्तीफा हो गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राघव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद शमशाबाद सीट से बीजेपी ने 2013 के चुनाव में सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट दिया। वहां जीत गए। 5 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे राघव जी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में फिर चर्चा में आए। राघव जी अपनी बेटी ज्योति शाह के लिए टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने राजश्री रुद्र प्रताप सिंह को टिकट दे दिया। तब नाराज राघव जी ने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राघव जी के अच्छे दिन आने वाले हैं। शिवराज राघव जी में वर्चस्व की लड़ाई रही है। इसके बारे में हम आपको बताएं कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद रह चुके हैं। राघव जी विदिशा जिले के रहने वाले थे और इनके इलाके में उनका अच्छा खासा वर्चस्व था। कई मौकों पर दोनों नेताओं में वर्चस्व की जंग सामने आती थी। सीडी कांड में भी यही एंगल सामने आया था और वर्चस्व की लड़ाई हमेशा बनी रही। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में शमशाबाद सीट में वर्तमान विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह का जमीनी रिपोर्ट का ठीक नहीं आया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी से महज 7,340 वोट के कम अंतर से ही जीत पाए थे। अगर इस बार भी राघव जी भाजपा से बगावत करते हैं तो साल 2023 के चुनाव में राघव जी भले ही चुनाव जीत जाए या जीत पाए, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बीजेपी इसी बात से डरी हुई है। सीएम शिवराज जी की कल की मुलाकात के बाद राघव जी की बेटी ज्योति को भी टिकट देने पर भी सहमति बनने की चर्चा इस समय चल रही है। सीडी कांड से उभरे राघव जी के घर पर शिवराज सिंह चौहान की दस्तक विदिशा में होने वाला बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव चुनाव से पहले क्या रंग खिलाते हैं और किसका पत्ता कटता है और किसको टिकट मिलता है। आज के अलर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।